अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। मेरा नाम एहसन अली है और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। वैसे बाय प्रोफेशन में एक बैंकर हूँ। ये सुजुकी लियाना 2007 मॉडल है। वेरिएंट RXi है। वैसे तो उसमें LXi भी आता है, लेकिन ये जो है ये सबसे बेस वेरिएंट है RXi। ये 1328 सीसी गाड़ी होती है और ये डॉक इंजन कहलाता है। DOHC डुअल ओवरहेड केम्स इंजन होता है। ये 5 मैनुअल स्पीड ट्रांसमिशन है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। RXi वेरिएंट में जो है पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, मोबिलाइज़र जो है की के साथ आता ही है। इसमें ABS ब्रेक नहीं है। RXi वेरिएंट में सिर्फ बूस्टर ब्रेक्स ही आते हैं। ये मैंने पार्क व्हील पे ही ऐड देखा था इसका, और ये जिनसे ली है वो इसके फर्स्ट ओनर थे। 7.5-8 की रेंज में मुझे मिली थी ये गाड़ी। 78-80,000 के अराउंड जो है चली हुई थी। अभी ये 91 होने वाली, तकरीबन 11-12 हज़ार किलोमीटर में उसको चला चुका हूँ। मैं लॉन्ग ड्राइव पे गया हूँ, उस पर लाहौर गया हूँ मैं यहाँ से मोटरवे से ही। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा लॉन्ग पे जाने का, और 14 तक इसने मुझे दिया है एवरेज। बिल्कुल सही जाना आना, मेरा कोई इशू नहीं। AC के साथ गई, कोई हीटअप, कोई मसला नहीं आया इसमें अभी तक। शहर में जो दे रही है मुझे 11 to 12 देती है विद AC। और अभी देख लें आप कि ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त सुबह का टाइम है, मतलब 11-12 बजे का टाइम है। 40 डिग्री है और ये हाफ पे AC चल रहा है। 7-8 लाख रुपए की रेंज में कोई और छोटी गाड़ी देखते हैं तो उसके अगर AC से कंपेयर किया जाए तो इसमें आपको बड़े AC वाली गाड़ी का ही मज़ा आएगा। सस्पेंशन की बात करें तो स्मूथ रोड पे और थोड़े ट्रैकी रोड पे भी चला के देखिए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। गाड़ी स्मूथ ही चलती है, रोड नहीं छोड़ती। हाईवे पर भी जो है इसने रोड को बिल्कुल ग्रिप करके चलती है ये। उसके साथ साथ अगर आप ब्रेकिंग देखें तो ब्रेकिंग भी इसकी जो है बहुत अच्छी है। हालांकि LXi में जो है वो ABS ब्रेक्स होते हैं, तो उससे अच्छे तो नहीं है इसके ब्रेक, लेकिन ये है कि बूस्टर ब्रेक में भी अगर आप देखें ब्रेकिंग है और हैंडलिंग है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आसान है। कंफर्ट की बात करते हैं तो कंफर्ट इसका 7-8 लाख वाली गाड़ी से ज़्यादा ही है। ऐसा नहीं है कि किसी 7-8 लाख रुपए वाली गाड़ी से कम हो। केबिन साइज़ इसका बहुत अच्छा है। 5 बंदे इसमें आराम से बैठ के जा सकते हैं। स्पेशियस है, लेग स्पेस भी इसमें ज़्यादा है, आगे भी है पीछे भी है। इसकी जो रूफ़ की बात की जाए तो उसकी रूफ़ भी काफ़ी हाइट पर है। सीट्स का जो फैब्रिक है वो इस तरह का है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो ये आपको किसी तरह कोई स्वेटिंग या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। लाहौर तक गया हूँ तो मुझे इस तरह का कोई इशू इसमें लगा नहीं कि इसकी सीटों का कंफर्ट ऐसा ना हो। कंफर्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। सीट की जो लग्जरी है वो भी बिल्कुल बेहतरीन है। 5 बंदे बिठा लिए थे इसमें मैंने। बड़े बंदे मतलब 5 बंदे थे और 2 मतलब छोटे बच्चे, मतलब 12-15 साल के 1-2 बच्चे थे। तो वो थोड़ी सी ज़्यादा ओवरलोड हो गई थी गाड़ी, जिसकी वजह से जो है मुझे ग्राउंड क्लियरेंस में इशू आया। ग्राउंड क्लियरेंस में मतलब स्पीड ब्रेकर पे 1-2 दफ़ा मैंने देखा कि हिट हो रही थी नीचे से। उसकी वजह से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ओवरलोडिंग इस पर ना की जाए। मतलब दूसरी गाड़ियों से देखा जाए, कंपेयर करें कल्टस वगैरह से, तो उसकी साउंड क्वालिटी केबिन की और इसकी साउंड क्वालिटी जो है उसमें बहुत फ़र्क है। अगर आप इसकी ऑडियो सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें JVC का प्लेयर आता है, कैसेट प्लेयर होता है वो। और इसके साथ जो स्पीकर देती है वो 2 फ्रंट डोर्स में स्पीकर्स होते हैं और पीछे बैक पे 2 स्पीकर्स होते हैं। असल वजह जो इसकी ऑडियो सिस्टम वगैरह चेंज करने की, अपग्रेड करने की वो होती है कि इस गाड़ी में कैमरे की नीड होती है कि फ्रंट या बैक पे भी कैमरा आपको अगर लगवाना है तो वो उस प्लेयर में तो लग ही नहीं सकता। तो ऑडियो सिस्टम लेंगे या एंड्रॉयड सिस्टम लेंगे तो ही जो है वो आप उसको अपग्रेड करके अपना कैमरा वगैरह यूज़ कर सकते हैं बैक और फ्रंट वीडियोस वगैरह देखने के लिए। अगर आप इसमें स्टोरेज की बात करते हैं तो इसमें फ्रंट पे 2 कप होल्डर्स हैं, एक यहाँ बैक पर है और एक ये भी स्टोरेज है कॉइन्स वगैरह रखने के लिए, और एक इसका सिगरेट लाइटर वगैरह का जो है वो यहाँ पर है। एक और एश ट्रे भी इन्होंने दी है इसके अंदर। बाकी इसके जो दोनों फ्रंट डोर्स हैं, फ्रंट डोर्स में भी स्टोरेज का दिया हुआ है। अच्छा, इसकी ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये एक बहुत अच्छे साइज़ में इनका ग्लव बॉक्स दिया है इन्होंने। अगर आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो इसका ट्रंक स्पेस बहुत अच्छा है। इसके जो लेआउट हैं तमाम अच्छे हैं, ठीक हैं, लेकिन अब अगर आपने इसका एक साइड मिरर एडजस्ट करना है, पूरा उस तरफ झुकना पड़ेगा आपको, या वहाँ पे उस तरफ आपको पूरा हाथ बढ़ाना पड़ेगा, तब तो जाके वो आपका एक वो होगा। तब के अगर इसको कंपेयर करें LXi से तो LXi में ये सब चीज़ें नहीं है। उसकी कंट्रोलिंग बिल्कुल यहाँ आपके राइट हैंड पे, जहाँ पे इसकी ये सारा मेन पैनल है, मेन पैनल के ऊपर ही उसका जो है साइड मिरर की एडजस्टमेंट की कंट्रोलिंग होती है।
अगर मैं इसकी स्टीयरिंग की बात करूं, पावर स्टीयरिंग की, तो मुझे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। इसको मैं कंपेयर करूं होंडा सिटी के 2003-04 वाले मॉडल से, तो मैं ये देखता हूं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग EPS जो है उन्होंने दिया, लेकिन इसमें मॉडल आगे का होने के बावजूद भी जो है इन्होंने इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग दिया। लास्ट एक और लियाना थी इससे पहले वाली, तो उसमें मेरे पास इंसिडेंट हुआ था एक, वो ये था कि उसका जो स्टीयरिंग था वो बिल्कुल जैम हो गया था और गाड़ी बहुत मुश्किल से मैं चला के जो है घर तक पहुंचा था। आप नया पंप डलवाएं या जो आजकल लोग कहते हैं काबली आ रहा है या बाहर का आ रहा है जैपनीज, वो डलवाएं तो तकरीबन 5,000 तक का तो वही पंप है। वो पंप आएगा, फिर वो लेबर होती है, फिर ऑयल होता है, फिर इसके जो पाइप्स जो ऑयल वगैरह जहाँ से लीक हो रहा होता है वो तमाम चीज़ें होती हैं। तो वो सब पैसे जो है अगर आप ऐड करें तो वो सब ऐड करके 10 से 12,000 रुपये के अराउंड जो है ना ये मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बिल्ड होती है, सिर्फ पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक होने की वजह से। लेकिन अगर ये EPS होता तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती। ऑयल जो इसका रिकमेंडेड है वो फुली सिंथेटिक 530 है, जिक का जो मैं डालता हूँ, शुरू से वही डाल रहा हूँ मैं। तमाम लियाना में मैंने रखी है, 4-5वीं गाड़ी है मेरी, और अभी तक मुझे उस ऑयल के हवाले से इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी ये कि वो अराउंड 5,000 का तो ऑयल आ जाता है, और उसके बाद वो ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर तकरीबन 6,500-7 हज़ार रुपये में आपका ये काम हो जाता है। तो 3500 पे भी आप उसको, वैसे तो ज़्यादा भी चल जाता है, लेकिन मैं अराउंड 3,000-3,500 पे उसको चेंज कर देता हूँ। स्पेयर पार्ट की अगर बात की जाए तो स्पेयर पार्ट इसके बहुत आसानी से अब मिलने लग गए हैं। पहले थोड़े से इश्यूज़ होते थे अगर आप प्रीवियस 2 या 3 इयर्स बैक जाते हैं, लेकिन अभी भी पार्ट्स के थोड़े महंगे हैं। बॉडी पार्ट्स में भी अगर आप देखें तो उसका जो डोर, बाहर के डोर ओपनर्स वगैरह हैं, ये तमाम दुकानों पे आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। अंदर के डोर ओपनर्स आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। ये पैनल, पावर विंडो का पैनल है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये आपको नया नहीं मिलेगा। आपने यूज्ड में या फिर जो रिकंडीशन है या बाहर का कोई आया हुआ स्क्रैप में से जो होता है वो आपको लेना होगा। लेकिन बाकी जो इंजन पार्ट वगैरह हैं वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मतलब इंजन पार्ट में अगर आप इसकी पैकिंग ले लें, कोई सील हो, ऑयल सील हो, या कोई पैकिंग हो, टैपेट की पैकिंग हो या प्लग हो, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लियाना के जो मैकेनिक थे वो ज़्यादा लोग इस पर काम नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई मैकेनिक इसका काम ना करे। तकरीबन किसी भी मैकेनिक के पास चले जाएं तो वो जो है आपको उसका जो भी काम होगा वो आपको आसानी से उसको कर देगा। मैकेनिक की लेबर कॉस्ट में अगर आप अब लियाना उसके बाद लेके जाते हैं तो मैंने ये खुद पर्सनली फील किया है कि वो उसकी लेबर ऑटोमेटिकली जो है ना बढ़ जाती है। वो लियाना देख के पता नहीं मैकेनिक को क्या हो जाता है, थोड़े से ज़्यादा ही पैसे मांगते हैं। पिछले 2 साल 2.5 साल पहले जो है रिसेल इसकी ऐसी नहीं थी जैसी अभी है। थोड़ा सा रुक के बिकती थी गाड़ी, या जिसको इसके बारे में पता होता था वो ही इसको लेना पसंद करता था। पहले की निस्बत अब जो है बायर इसके ज़्यादा हो गए। देखा जाए तो ये इतने की मैंने परचेज़ की थी, उतने की अभी भी जो है ये आराम से जा सकती है। आप अगर इस गाड़ी को इस वक्त लेते हैं, जितने भी अमाउंट में लेते हैं, 7 में, 7.5 में, 8 में ख़रीदते हैं, बाय करते हैं, तो मैं ये नहीं समझता कि आप जब भी बेचेंगे वो इससे कम में जाएगी अगर आप मेंटेन रखते हैं या उसकी जो कंडीशन है वो वैसी रखते हैं। हाँ, अगर आप इसकी कंडीशन डाउन कर देंगे फिर वो तो ऑब्वियसली उसकी रीसेल वो नहीं रहेगी। और इसका असल में ये 1328 सीसी गाड़ी है, मतलब 1300 से ये एक्सीड कर जाती है ना। अगर जैसे करोला वगैरह है वो 1299 सीसी होती हैं, 1299 होती हैं, वो तो 1300 में फॉल करती हैं। 1500 वाले टैक्स हम इसका पे करते हैं, तकरीबन 2500 से 2800 के दरमियान में इसका टैक्स होता है 1 साल का ईयरली। 5 फैमिली पर्सन अगर हैं और वो एक कल्टस लेना चाह रहे हैं 7 से 8 लाख की रेंज में, तो मैं ये कहूँगा कि वो 7 से 8 लाख की रेंज में कल्टस लेने से बेहतर है कि वो लियाना ले लें। ये है कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी अच्छी है, उनको ट्रंक मिल जाएगा, 1.3 लीटर मिल जाएगा, पिकअप अच्छा है, कंट्रोलिंग अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है, इसकी सस्पेंशन अच्छे हैं, केबिन अच्छा है इसका। आपको 2007-8 का मॉडल लियाना का मिल जाएगा और वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आई होप कि मेरा रिव्यू आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप मेरी तरह यूज़ लियाना बाय करना चाहते हैं तो पार्कव्हील के यूज़ कार सेक्शन में जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको आपकी प्राइस रेंज के मुताबिक तमाम वेरिएंट मिल जाएंगे। अगर आप भी पार्कव्हील की यूज़र रिव्यू सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म फिल करें। कोविड अभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुआ है, मास्क पहने, SOPs फॉलो करें।
और बाइक वालों से मेरी इल्तमास है कि भाई हेलमेट पहने, एयरप्लेन में बाइक चलाएं और गाड़ियों से सेफ डिस्टेंस रखें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स।